हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनम फैशन। आज के वीडियो में हम 32 साइज अस्तर वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। इसे हम बैक ओपन पर बनाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये मेन फैब्रिक के लिए नेट का कपड़ा और लाइनिंग के लिए कॉटन का 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है। सबसे पहले ये जो अस्तर वाला कपड़ा है हमारा, इसे हमें ओपन करके लंबाई में डबल फोल्ड कर लेना है। इसे देखिए, हमें अपने साइज के अकॉर्डिंग फोल्ड करना है कपड़े को। जो भी आपका साइज है उसका चौथाई भाग प्लस 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। सबसे पहले हम इसमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए निशान लगाएंगे हम लंबाई के लिए। तो देखिए, रेडी ब्लाउज की लंबाई रखेंगे हम 13.5 इंच, जिसमें हमें एक्स्ट्रा लेना है 1.5 इंच। फ्रंट पार्ट में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते, तो ये हो गया हमारा 15 इंच। इसके बाद देखिए, शोल्डर रखेंगे हम 5.25 इंच और आर्म होल रखेंगे 5.5 इंच। सीना के लिए निशान लगाएंगे। तो 32 साइज का ब्लाउज है, सीना का चौथाई भाग हुआ 8 इंच। इसके बाद देखिए, हमें 2.5 इंच लेना है सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए, क्योंकि 1 इंच जाएगा हमारा प्रिंसेस कट की सिलाई में। आर्म होल पर 1.25 इंच की गोलाई देंगे। कमर का निशान लगाएंगे 28 कमर, चौथाई भाग हुआ 7 इंच। 1.5 इंच लेंगे प्रिंसेस कट टक्स के लिए और 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन, क्योंकि यहाँ भी हमारा प्रिंसेस कट की सिलाई में एक्स्ट्रा जाएगा, इसीलिए मार्जिन लेना है 2.5 इंच दोनों तरफ, कमर और सीना में। गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच और लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर 5.5 इंच। गले को गोलाई का शेप देंगे। प्रिंसेस कट टक्स लगाएंगे। अंदर की तरफ से इंची टेप को रखेंगे 3.5 इंच पर और इंची टेप को ऊपर की तरफ रखते हुए सिलेंगे हम 10 इंच। 1.5 इंच टक्स को चौड़ा करेंगे और 2.5 इंच ऊपर की तरफ लेंगे दूसरा वाला टक्स और इसे कुछ इस तरीके से मिला देना है। अब देखिए, इसे हमें आर्म होल की तरफ कुछ इस तरीके से गोलाई का शेप देना है। फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है, बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, शोल्डर हम इतना ही रखेंगे 5.25 इंच। लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो 13.5 इंच का ब्लाउज है, जिसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो ये हो गया 14.5 इंच। कमर के निशान लगाएंगे। 28 साइज का ब्लाउज है, चौथाई भाग हुआ 7 इंच। 1 इंच लेंगे बैक टक्स के लिए, 2 इंच लेंगे सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए और 1 इंच लेंगे हम हुक एंड डाई पट्टी के लिए, क्योंकि पीछे हुक वाला ब्लाउज है। आर्म होल रखेंगे 5.5 इंच। सीना के लिए निशान लगाएंगे। 32 साइज का ब्लाउज है, चौथाई भाग हुआ 8 इंच। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। सीना एंड कमर के निशान को आपस में मिला देंगे और आर्म होल का 1.25 इंच की गोलाई दे देंगे। गले की मार्किंग हम नहीं करेंगे, बैक पार्ट में मशीन पर गले के शेप देना बताएंगे हम बैक पार्ट में। इसके बाद देखिए, हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले इसे अभी हम बाहर की तरफ से कट करेंगे। बैक पार्ट को कट करके अलग कर देना है और इसके बाद फ्रंट पार्ट की भी हमें गले की कटिंग कर लेनी है। इसके बाद देखिए, कमर के साइड से हमने इसे 1/2 इंच डाउन नहीं किया था, तो ये कुछ इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट को कमर के साइड से 1/2 इंच डाउन कर देना है। ये मैं बताना भूल गई थी आपको स्टार्टिंग में। इसके बाद देखिए, प्रिंसेस कट का जो शेप दिया था उसे भी कट कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब कट करेंगे बाजू को। तो देखिए, बाजू के लिए हमारा कपड़ा बचा है, इसे सबसे पहले हम 4 फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद सबसे पहले हमें नीचे की तरफ से कपड़े को सीधा करने के लिए एक निशान लगा लेना है सीधा। अब निशान लगाएंगे लंबाई के लिए। तो बाजू की लंबाई रखेंगे हम 4 इंच, जिसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, ये हो गया 5 इंच। चौड़ाई के लिए देखिए, जो भी आपका चेस्ट का साइज है उसका चौथाई प्लस भाग प्लस 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो इसे 3 इंच पर डाउन करेंगे कुछ इस तरीके से। और ये देखिए, कुछ इस तरीके से बाजू का शेप दे देना है। चौड़ाई के लिए फिर से बता देते हैं। चेस्ट का चौथाई भाग जो कि हुआ 8 इंच, इसके बाद 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है लूजिंग के लिए। कुछ इस तरीके से बाजू का मेजरमेंट लेना है काटने के लिए। मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। तो मोहरी है इसकी 11 इंच, जिसका आप हुआ 5.5 इंच और 2 इंच का मार्जिन देंगे हम मोहरी के तरफ से। बाजू की मार्किंग भी हो चुकी है और इसी मार्किंग पर अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद देखिए, फ्रंट पार्ट में जो एक्स्ट्रा गहराई देते हैं बाजू का अटैच करने के लिए, वो भी एक्स्ट्रा शेप हम दे देंगे कुछ इस तरीके से। बाजू की कटिंग भी हो चुकी है। इसके बाद देखिए, इसे हमें नेट के ऊपर भी कट कर लेना है। नेट के ऊपर देखिए, हमने इसे कट कर लिया है। अब चलते हैं हम मशीन पर और इसकी सिलाई करना सीखेंगे।
सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमें बैक पार्ट और बाजू को साइड में कर देना है। फ्रंट पार्ट लेंगे, सबसे पहले रखेंगे हम मेन फैब्रिक, ये देखिए इस तरीके से। इसके ऊपर रखेंगे हम अस्तर को और चारों तरफ से सिलाई लगाते हुए हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है और इसके बाद देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा मेन फैब्रिक यानी कि नेट का, उसे कट करके निकाल देंगे। सारा एक्स्ट्रा कपड़ा हमें निकाल देना है कट करके। इसे साइड में करेंगे। इसके बाद इसके जो दोनों साइड के पार्ट रहते हैं यानी कि कटोरी वाले पार्ट, उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो उसका भी सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक रखना है और उसके ऊपर रखना है हमें अस्तर को, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और देखिए इसे भी हमें चारों तरफ से कवर करते हुए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हमारा मेन फैब्रिक का, उसे कट करके निकाल देंगे। सारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देना है। अब देखिए हमें कटोरी को इसमें अटैच करना है। देखिए तो सबसे पहले हम कटोरी को चेक करके देख लेंगे कौन सा साइड हमारा किस साइड अटैच होगा। और अब देखिए हमें कटोरी पार्ट को रखना है इसके ऊपर और 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाना है। कटोरी पार्ट को हमेशा हमें नीचे की तरफ से अटैच करना है, आर्म होल की साइड से कभी भी अटैच नहीं करना है। देखिए इसके बाद ऊपर हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड वाले भी कटोरी पार्ट को अटैच कर लेना है। यहाँ पर भी देखिए हमें नीचे की तरफ से ही इसे सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और इसमें भी हम डबल सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। अभी लगाएंगे हम इसके ऊपर कमर पट्टी। कमर पट्टी लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और देखिए कमर के साइड से कुछ इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद हमें पट्टी को पलटना है और दूसरी सिलाई हम यहाँ पट्टी के ऊपर लगाएंगे। इसके बाद देखिए पट्टी को अंदर की तरफ पलटते हुए इसके ऊपर हमें एक सिलाई और लगा लेना है। तो ये हमारी पट्टी भी लग के कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट पार्ट देखिए कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है। इसे साइड में करेंगे, बाजू को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे मेन फैब्रिक, उसके ऊपर रखेंगे अस्तर को और नीचे की तरफ से 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद बाजू को पलटेंगे इस तरीके से और दूसरी सिलाई बाजू के ऊपर लगाएंगे। अब देखिए हमें बाजू अस्तर को अंदर की तरफ पलटते हुए इसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगा लेनी है। इसे चारों तरफ से कवर करते हुए देखिए कुछ इस तरीके से सिलाई लगाना है ताकि हमारा अस्तर अच्छे से अटैच हो जाए मेन फैब्रिक में। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हमें कट करके निकाल देना है। सेम इसी तरीके से देखिए हमें दूसरी वाली बाजू को भी कंप्लीट कर लेना है। इसे साइड में करेंगे। अब चलते हैं बैक पार्ट की तरफ। सबसे पहले देखिए हमें बैक पार्ट का अस्तर रखना है इस तरीके से। इसके ऊपर रखेंगे हम मेन फैब्रिक। सबसे पहले हम इसमें कमर की साइड कमर पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए हमें 2 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है। पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और कमर की साइड से 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई लगानी है। एक सिलाई लगाने के बाद देखिए हमें पट्टी को पलटना है इस तरीके से और दूसरी सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगाएंगे। इसके बाद देखिए हमें अस्तर एंड मेन फैब्रिक को इस तरीके से ओपन करना है और ये जो पट्टी लगाई है उसे अस्तर की तरफ रखते हुए हमें अस्तर के ऊपर सिलाई लगानी है। अब अस्तर को अंदर की तरफ पलटते हुए इसके ऊपर प्रेस स्टिच लगा देंगे। इस तरीके से कमर पट्टी लगाने पर हमें कमर पट्टी में तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए हमें क्या करना है, इसे चारों तरफ से कवर करते हुए सिलाई लगा लेनी है ताकि अस्तर एंड मेन फैब्रिक हमारा आपस में जुड़ते हुए सिल जाए। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हमारा उसे कट करके निकाल देंगे। अब करेंगे इसमें हम गले की कटिंग। तो सबसे पहले इसे हमें डबल फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से। गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच, क्योंकि फ्रंट पार्ट में भी हमने गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखी है। और गले की लंबाई रखेंगे देखिए हम यहाँ पर ये 10 इंच।
नीचे की तरफ से गले की चौड़ाई रखी है हमने 3 इंच। इसके बाद देखिए हमें गले को कुछ इस तरीके से मटके का शेप दे देना है। इसी मार्किंग के ऊपर हम गले की कटिंग कर लेंगे। इसे बीच से भी कट कर लेना है क्योंकि इसे हम बैक हुक पर बना रहे हैं। ये देखिए दोनों पार्ट हमारे अलग अलग हो चुके हैं कुछ इस तरीके से। अब लगाएंगे इसमें हम हुक एंड डाई पट्टी। तो देखिए हुक एंड डाई पट्टी आप अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा। आपको किस साइड हुक पट्टी चाहिए और किस साइड चाहिए आपको आई पट्टी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से साइड हुक पट्टी और कौन सी साइड आई पट्टी चाहिए। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये हुक पट्टी लगा ली है। इसके बाद हम ये आई पट्टी लगा रहे हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देना है। अब लगाएंगे हम इसमें बैक टक्स की सिलाई। तो देखिए बैक टक्स की सिलाई हमेशा हम शोल्डर के सामने से ऊपर की तरफ 4 से 4.5 इंच तक लगाते हैं और टक्स की चौड़ाई रखते हैं हम 1/2 इंच। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी बैक टक्स की सिलाई लगा लेनी है। दोनों पार्ट कंप्लीट हैं। पीछे वाले पल्ले के इन्हें इस तरीके से रखना है एडजस्ट करते हुए एक दूसरे के ऊपर और पिन लगाकर सिक्योर कर लेंगे। इसे साइड में करेंगे। अब लेंगे हम फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट के बीचों बीच सेंटर में एक निशान लगाएंगे। इसके ऊपर रखेंगे हम बैक पार्ट। फ्रंट पार्ट का बीचों बीच का सेंटर और बैक पार्ट का बीचों बीच का सेंटर आपस में मिलाएंगे और इसे इस तरीके से पिन लगाकर जोड़ लेंगे। देखिए अब हम करेंगे शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि आपके दोनों पार्ट एकदम से बराबर हैं कि नहीं। हमारे दोनों पार्ट एकदम से बराबर हैं। अगर आपका कोई भी पार्ट बड़ा या छोटा है तो उससे एकदम से बराबर कर लेना है। अगर आप मेरे तरीके से ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे तो आपका भी कोई भी पार्ट बड़ा या छोटा नहीं होगा, एकदम से बराबर आ जाएगा। शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। इसके बाद देखिए इसे हम अच्छे से बराबर करके रखेंगे और आर्म होल को, दोनों पार्ट के आर्म होल को एक बराबर में कट कर लेना है। इसके बाद देखिए हमें फ्रंट पार्ट के आर्म होल में एक्स्ट्रा गहराई दे देनी है। कटिंग के समय हमने आपको नहीं बताया था गहराई देना, हम हमेशा मशीन पे ही एक्स्ट्रा गहराई देते हैं। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड के आर्म होल को पहले बराबर में कट करना है फ्रंट एंड बैक पार्ट के। इसके बाद हमें फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा गहराई देनी है। अब अटैच करेंगे इसमें बाजू। तो इसे देखिए कुछ इस तरीके से ओपन करते हुए रखना है। बाजू को लेंगे। अब देखिए बाजू का सेंटर और शोल्डर जॉइंट आपस में मिलाना है और अब हमें बाजू को अटैच करना है। देखिए बाजू को अटैच करते टाइम हमें ध्यान देना है जो हमने एक्स्ट्रा गहराई दी थी बाजू में, वो वाला पार्ट हमें ब्लाउज के फ्रंट पार्ट में अटैच करना है ताकि ब्लाउज में हमारा आर्म होल के पास झोल ना आए। इसके बाद देखिए हमें इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देनी है ताकि हमारी बाजू को जोड़ने में पक्की सिलाई लग जाए। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू को अटैच कर लेना है। देखिए बाजू का सेंटर और शोल्डर जॉइंट आपस में मिलना चाहिए और अब हम इस तरीके से इसमें दूसरी स्लीव्स को भी अटैच करेंगे। फिर से मैं आपको बता दूं, जो हमने एक्स्ट्रा गहराई दी थी बाजू में वो वाला पार्ट हमारा ब्लाउज के फ्रंट पार्ट में अटैच होगा। सिंपल। सो कुछ इस तरीके से देखिए हमें दूसरी साइड भी बाजू को अटैच कर लेना है और इसमें भी हमें दूसरी सिलाई यानी कि पक्की सिलाई लगा देनी है। इसे सीधा करके रखेंगे। अब देखिए हमें इसमें सिलाई लगानी है। अभी हम सीधा तरफ से ही सिलाई लगाएंगे ताकि फिटिंग जो रहता है हमारा उसमें फिनिशिंग दिखे। तो सबसे पहले देखिए हम सीधा साइड से बाजू से लेकर कमर तक एकदम सीधी सिलाई लगाएंगे। सिलाई के बाहर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट कर देंगे। दूसरी साइड भी देखिए हमें कमर से लेकर बाजू तक एकदम सीधी सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमें बिल्कुल किनारे से लगानी है और यहाँ भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा कट करके निकाल देंगे। अब करेंगे इसे हम उल्टा और अब लगाएंगे इसमें हम मेन फिटिंग के निशान। ये देखिए अच्छे से उल्टा कर लेना है इसे। इसमें कोई भी सिलवट वगैरह नहीं रहनी चाहिए। फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। सबसे पहले बीचों बीच सेंटर में एक निशान लगा लेना है। अब देखिए कमर के लिए निशान लगाएंगे तो कमर है 28 इंच जिसका चौथाई भाग हुआ 7 इंच। ये देखिए दोनों तरफ हमें 7-7 इंच पर निशान लगा लेने हैं फिटिंग लगाने के लिए।
सीना है 32 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 8 इंच। तो दोनों साइड हमें 8-8 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से। सीना एंड कमर के निशान को हमें मिला देना है। दूसरी साइड भी सीना एंड कमर के निशान को मिला देंगे। बाजू की मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। तो बाजू की मोहरी आ रही थी 11 इंच, जिसका हाफ हुआ 5.5 इंच। और अब देखिए बाजू के निशान को भी हमें सीना के निशान में मिला देना है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे बाजू में फिटिंग के लिए, और बाजू के निशान को सीना के निशान से मिला देना है। अब देखिए इसी फिटिंग के निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए एक सिलाई और लगाएंगे हम यहाँ पर। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी जो हमने फिटिंग के निशान लगाए हैं उसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए यहाँ पर भी एक सिलाई और लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं फिटिंग की सिलाई हमारी एकदम से सीधी आई है। और देखिए बैक पार्ट से इसे ओपन करेंगे क्योंकि ये पीछे हुक का ब्लाउज है, और इसे सीधा करेंगे। अब लगाएंगे हम इसमें पाइपिंग। तो देखिए पाइपिंग लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये और एक पट्टी ली है। ये जो हमने मेन फैब्रिक का कॉटन का कपड़ा लिया था उसी से हम लगाएंगे पाइपिंग। तो और एक पट्टी रखी है मैंने यहाँ पर ये 1 इंच चौड़ी। पट्टी को हम डबल फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। आपको पाइपिंग लगाने के लिए 1 से 1.5 इंच चौड़ी और एक पट्टी लेनी है, और इसके ऊपर देखिए पूरे गले में सिलाई लगा देनी है। एक सिलाई लगाने के बाद मैंने यहाँ पर ये ली हुई है डोरी, पाइपिंग बनाने वाली डोरी। अब इस डोरी को देखिए हमें इस पट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से रखना है, और पट्टी को पलटते हुए ये देखिए बिल्कुल पतली सी पाइपिंग रेडी करनी है, और इसके ऊपर अब हम सिलाई लगाएंगे। अगर आपको डोरी पाइपिंग बनानी नहीं आती है, या फिर आपको डोरी पाइपिंग बनाना सीखना है कि किस तरीके से बनाते हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा। उसके ऊपर हम आपको अलग से वीडियो बनाकर देंगे कि डोरी पाइपिंग हमें किस तरीके से बनानी रहती है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें बिल्कुल पतली सी बारीक पाइपिंग बना के रेडी कर लेना है। मैंने यहाँ पर सेम कलर की पाइपिंग बनाई है। आप चाहें तो इसमें डिफरेंट कलर की पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये डोरी को लगाते हुए एकदम से पतली पाइपिंग रेडी कर ली है। एक्स्ट्रा डोरी को कट करेंगे। इसके बाद देखिए ये जो पट्टी है इसे हमें उल्टी साइड इस तरीके से पलटना रहता है, और इसके ऊपर अब हमें एक सिलाई और लगाएंगे। तो ये फाइनली अब हमारी पाइपिंग बनके कंप्लीट होगी। ये वाली जो सब जब सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही हमारी ये पाइपिंग कंप्लीट होगी। ये देखिए पाइपिंग हमने बना ली है पूरी ब्लाउज में कुछ इस तरीके से बिल्कुल पतली सी पाइपिंग बनके कंप्लीट हुई है। ब्लाउज का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है। वीडियो पसंद आए या थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसमें भी हमने डोरी नहीं लगाई है, डोरी हम बाद में अटैच कर लेंगे क्योंकि